तो लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था बेटा फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर पढ़ा था, एन ऑर्डर पढ़ा था, उससे पहले अपन ने जीरो ऑर्डर पढ़ा था। तो अगर इनका अपन एक ब्रीफ सा बात करें कि क्या क्या याद करना है, तो जीरो ऑर्डर में क्या याद करना है? x इक्वल टू के टी, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, और चले टी हाफ इक्वल टू ए बाई टू के। क्लियर है? फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? कि के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन एक्स, ये पढ़ा था। आर इक्वल टू क्या था? के ए माइनस एक्स। क्लियर है? और टी आप क्या था बेटा? 0.693 अपॉन ए के। फिर एन ऑर्डर के लिए अपन बात करें तो अपना फॉर्मूला क्या आया था? 1 अपॉन एन माइनस 1 ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर इक्वल टू के। और बेटा हाफ लाइफ क्या थी? 2 की पावर एन माइनस 1 माइनस 1 एन माइनस 1 ए की पावर एन माइनस 1 के। ये पढ़ा था बेटा, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए ना। आज अपन बात करते हैं बेटा सूडो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी बात करते हैं बेटा? सूडो। सूडो का मतलब होता है झूठी ऑर्डर। कैसे बेटा? झूठी मतलब जो जैसे ही है मतलब वैसा नहीं दिखाया जा रहा। क्लियर है? जो इसका रियल ऑर्डर होना चाहिए उसकी जगह दूसरा ऑर्डर प्रिटेंड करता है। रूल वही लगेंगे जो दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी में तो कुछ और था वो। तो सूडो ऑर्डर का मतलब झूठा। क्या है बेटा? झूठा। तो देखो बेटा ध्यान से समझो, मैंने कहा एक रिएक्शन है ए प्लस बी जो कि रिएक्ट करके क्या बनाती है? प्रोडक्ट बनाती है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? के ए की पावर एन वन बी की पावर है एन टू। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? के ए की पावर एन वन बी की पावर है एन टू। तो देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है, ए की पावर एन बी की पावर है एन टू। तो देखो ध्यान से समझो इस चीज को कि एन वन एन टू है क्या चीज। ठीक है, हमें पता है एन वन ऑर्डर है और बी एन टू के पर रेस्पेक्ट में ऑर्डर है। अब ए या तो आपका एक्सेस में हो जाए, ए किस में आए बेटा? या ए क्या हो बेटा? सॉलिड हो, या ए क्या हो बेटा? प्योर लिक्विड। मतलब एक ऐसी चीज है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज ना होती हो। वो जो चीज एक्सेस में है उसका तो क्या ही फर्क पड़ना है रिएक्शन में। भाई जो चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में तो उसके कम ज्यादा होने से कोई फर्क है नहीं पड़ता। आपको एक गिलास भर पानी चाहिए और टंकी भर पानी पड़ा है, तो टंकी से आधी भरी हुई चाहे पूरी भरी हुई है, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ना है? तुम्हें तो एक गिलास पानी चाहिए ना। तो कोई भी चीज अगर एक्सेस में है तो उसकी कंसंट्रेशन का वेरी हमारे लिए कोई मतलब है नहीं करता। या फिर कोई सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन आपको बताया था 11th में इक्विलिब्रियम में, उसकी कंसंट्रेशन को अपन कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। तो अगर ए की कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट कब हो सकते हैं? जब वो एक्सेस में हो या वो सॉलिड हो या फिर वो प्योर लिक्विड हो। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और के भी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अगर मैं इसके ऑर्डर देखूं तो टोटल ऑर्डर क्या आना चाहिए था? एन वन प्लस ए एन टू। लेकिन मैंने ए को एक्सेस में ले लिया, तो मुझे पता है कि जो के और ए है ये दोनों ही कांस्टेंट, इन कांस्टेंट का मल्टीप्लाई नया कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा बेटा? नया कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? के डेस बी की पावर है एन टू। तो एन डेस क्या हुआ बेटा आपके साथ? एन डेस किसके इक्वल होगा बेटा? एन टू। मतलब आपका ऑर्डर क्या आएगा? एन टू। मतलब ये रिएक्शन अपने आप को एन वन प्लस एन टू प्रूफ नहीं करके क्या दिखाएगी? तो एन टू इसका रियल ऑर्डर है क्या? नहीं, एन टू इसका क्या है? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये सूडो ऑर्डर की तरफ फॉलो करेगी। किसकी तरफ फॉलो करेगी? आगे बात सुन में ऐसे प्रिटेंड करेगी जैसे सूडो ऑर्डर है। मतलब इसका एन वन प्लस एन टू रूल यही लगेंगे जो एन टू वाले। जैसे अपने पास एक रिएक्शन है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस एच टू रिएक्ट करते हैं एच प्लस की मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, और क्या बनाते हैं बेटा? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और एल्कोहल। हमने कहा इस मीडियम में कौन कौन है? क्या अपने पास एस्टर है, अपने पास पानी है। क्या है बेटा? पानी। तो अब इस रिएक्शन को देख के क्या लग रहा है? कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब कोई कहेगा सर इसमें आप H प्लस भी ले सकते हो, H प्लस को भी अपन नहीं ले रहे ना। H प्लस वाला केस सबसे लास्ट में समझाऊंगा, एस्टर में H प्लस का क्या रोल होता है ना। अभी नॉर्मल समझने के लिए हमने कहा ये H2 और एस्टर है, तो दो रिएक्टेंट है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आना चाहिए? दो। लेकिन बेटा पानी तो प्योर लिक्विड होता है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट होगा तो कितना आएगा? के डैश। क्या आएगा बेटा? के डैश। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है? के डैश इनटू एस्टर। आगे बात में अब इसका ऑर्डर क्या दिखेगा बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। क्या दिखेगा बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? किस तरह से हम रूल फिर सेकंड ऑर्डर वाले लगाएंगे? फर्स्ट ऑर्डर वाले। फर्स्ट ऑर्डर वाले जैसा दिखा रहा है वैसा दिखाएंगे। ये कहेगा मैं फर्स्ट ऑर्डर, मैंने कहा ठीक है तू फर्स्ट ऑर्डर है तो तेरे पे फर्स्ट ऑर्डर के रूल लगेंगे, सब कुछ वही इक्वेशन लगेगी जो फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था।
क्लियर है? लेकिन हम बोलेंगे क्या, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलेंगे? क्योंकि हमें पता है इसकी रियल ऑर्डर क्या था, 2। लेकिन जैसा वो प्रिटेंड कर रहा है फिर वैसी सर्विस मिलेगी इसे भी। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे सुक्रोज है बेटा, इसको पानी में डालने पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पानी और सुक्रोज के रेस्पेक्ट के हिसाब से कितने आनी चाहिए थी, 2। लेकिन पानी तो प्योर लिक्विड है। आगे बात में केडेस, कोई दिक्कत है? तो केडेस, अब आपको ये भी पूछ सकता है, केडेस दे दे पानी कंसेंट्रेशन देके, क्या पूछ सकता है? तो केडेस तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना बेटा। जैसे अपने पास एक रिएक्शन है A प्लस बी से C बनता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मैंने लिख दिया कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, A की पावर 1 और B की पावर 2 है। फिर मैंने कहा A एक्सेस में है, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी ये? सूडो सेकंड ऑर्डर। क्या बोलोगे? मैंने कहा B एक्सेस में, तो उसे क्या बोलोगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। आगे बात समझ में? अब अपन क्वेश्चंस करते हैं आज, ठीक है? तो क्वेश्चंस करने का अपना सिंपल सा तरीका है, अपन पहले क्या कर देते हैं, आंसर ही मिटा देते हैं। आंसर नहीं देना, सोल्व करके दिखाना, ठीक है? एक मिनट रुको। अब सुनो भाई, ध्यान समझो, इन क्वेश्चनों को समझ लो, फिर आप कहते फाइंड आउट डिसअपियरिंग रेट। फाइंड आउट है डिसअपियरिंग रेट ऑफ HI इफ रेट कांस्टेंट इज 0.05 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर सेकेंड। क्लियर है? तो हमें रेट ऑफ डिसअपियरिंग निकालनी है, किसकी निकालनी है? HI की। किसकी निकालनी है? HI की। तो देखो हमें कुछ नहीं किया, तो सबसे पहले हमें इसकी ऑर्डर देखना है, तो इसको देख के ऑर्डर क्या लगता है? जीरो ऑर्डर। क्या है बेटा? जीरो ऑर्डर, क्योंकि हमें HI की रेट कांस्टेंट दिया रिएक्शन का, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मुझे पता है HI जब भी डिसअपियर होगा तो 2HI किस में जाएगा? H2 प्लस I2 में। तो मैं इसके लिए वो क्या मेथड लिखूंगा? सूरज मेथड, इसका हमने नाम रखा था रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 DHI अपॉन A। क्लियर है? एक मिनट रुकना। अब जो ध्यान से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? -1/2 DHI अपॉन DT इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? DH2 अपॉन DT इक्वल टू DI2 अपॉन। अब हमें पता है ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या होता है बेटा? के इक्वल, और के की वैल्यू कितनी है? 0.05 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर सेकेंड। तो हमें तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन मिल गई और पूछा क्या है? -DHI अपॉन DT, क्योंकि यही तो डिसअपियरिंग रेट है। तो बताओ -DHI अपॉन DT किसके इक्वल आएगा बेटा? टू टाइम ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ हाँ, 2 टाइम ऑफ है, और रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, रख दो क्या आ जाएगा? -DH। आगे समझ में ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट 20 मिनट एंड आल्सो फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ, ये डब्बे का मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है? फाइंड आउट फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 15 मोल पर लीटर। इनिशियल कितनी थी बेटा? 15 मोल पर लीटर। और ये क्या दिया हुआ है बेटा? के की वैल्यू क्या दी हुई है? तो आपने सबसे पहले के की यूनिट देखी, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है x इक्वल टू क्या होता है? KT। के की वैल्यू कितनी है? 0.05 इंटू 10 की पावर -2 इंटू टाइम कितना दिया? 20 मिनट। लेकिन यहाँ लीटर सेकंड है बेटा, और 20 इसको क्यों करना है? इस मिनट को सेकंड में बदल दो ना। 20 इंटू 60। बोलो कोई दिक्कत है? सोल्व करो बेटा, कितना आ रहा है? 1200। कुछ तो सोच समझ के बोल। 1200, इसके आगे भी मल्टीप्लाई कर। 600 और 0.2 भी आ रहा होगा। अरे कर लो भाई इसको। 0.6 आ रहा है। 0.6 है। अब सुन लो ध्यान से, इधर देखो। तो अपने पास x कितना आ गया बेटा? 0.6। और हमें पता है x आ गया, तो ये तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है। किसकी है बेटा? अब हमें रिएक्टेंट की निकालनी है, तो मुझे पता है रिएक्टेंट की फाइनल कंसेंट्रेशन क्या है? इनिशियल माइनस x। इनिशियल कितनी दी हुई है? 15 माइनस 0.14। आगे बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, कहता है टाइम
टी इक्वल टू 30 मिनट, फाइनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज 5 मोल पर लीटर। फाइनल अमाउंट दिया रिएक्टेंट का, तो ये तो आर फाइनल दिया हुआ है बेटा आपको। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट 20 मिनट एंड अमाउंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट भी निकालना है, और रेट कांस्टेंट वही है। तो आपको पता है रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर सेकंड एस है ना, तो आप समझ गए कौन है बेटा, जीरो ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर के लिए x इक्वल टू क्या होता है, kT, और x इक्वल टू k की वैल्यू 0.05 इंटू 10 की पावर -2। टाइम कितना दिया है बेटा, 20 मिनट। ये 20 मिनट प्रोडक्ट, ये गलती से लिख दिया, यहाँ पे 30 कर दो, ठीक है। तो टाइम 30 मिनट पे निकालना है, किस पे निकालना है, 30 मिनट पे। तो टाइम 30 मिनट का मतलब कितना हुआ, 1800, और 1800 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 2 जीरो हो गया, 18 इंटू 5 कितने हुए, 90। तो कितना आ जाएगा, 90 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 0.9। ये 0.9 हमें x आ गया, क्या आ गया बेटा, x। अब की बार r इनिशियल पूछा, हमें पता r फाइनल माइनस r फाइनल क्या होता है, इनिशियल माइनस x। तो फाइनल तो दे रखा है अगले ने 5, इनिशियल पूछा है, क्या पूछा है, तो इनिशियल क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल प्लस है x, तो 5 प्लस 0.8, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बेटा, फाइंड आउट टाइम, फाइंड आउट है एट विच 20% रिएक्शन इज कंप्लीटेड व्हेन रेट कांस्टेंट इज k इंटू 0.5 सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर। और आपको जब भी क्वेश्चन आए ऐसे लिख लिया करो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना था, देखो परसेंट का क्वेश्चन आए तो इनिशियली 100 मान लो, इनिशियली क्या मान लो, 100। क्वेश्चन आसान होता है करना, क्लियर है। तो इनिशियली 100, ये 0। जब टाइम t इक्वल टू t1 हुआ, सॉरी टाइम कह रहा टाइम एट विथ 20% कंप्लीट, तो देखो 20% लिखना होना, देखो ऐसा लिखा करो, टाइम t इक्वल टू 20%। इस टाइम t 20 का मतलब हो गया वो टाइम जब 20% रिएक्शन कंप्लीट होगी। जैसे टाइम t 50 का मतलब क्या है, आधा अमाउंट चला गया। तो नीचे जो 50 जड़ में लिखते हैं ना बेटा, ये रिएक्शन के ऐसे जड़ में, जैसे मैंने 50 ऐसे परसेंट लिखा, मतलब 50% अमाउंट चला गया। t 70 का मतलब क्या है, 70% अमाउंट चला गया, टोटल टाइम से को लेने देना। तो मैंने लिखा t 20%, मतलब 20% गया, तो बचा कितना, 80। अब तुम जाने हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है KT इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल 100 फाइनल है 80। K की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 इंटू टी इक्वल टू 2.303 लॉग 10/8, और लॉग 10/8 क्या होगा, लॉग या फिर 5/4, तो लॉग 5 माइनस लॉग है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी। बोलो कोई दिक्कत है, लॉग सिखा रखा है, लॉग नहीं सिखा रखा तुमको, याद करके आओ भाई, लॉग की वैल्यू तो सिखाया है, कितनी बार सिखाऊं भाई, लॉग लिख लो, लॉग की वैल्यू एक बार। लॉग 1 कितना होता है, 0। लॉग 2 कितना होता है, 0.3010। लॉग 3 कितना होता है, 0.47। लॉग 5 कितना होता है, 0.69। लॉग 7 कितना होता है, 0.85, और लॉग 10 कितना होता है, 1। ले रहे लिख लेना, हाँ कौन, ये रिएक्टेंट का ना बेटा, रिएक्टेंट का कितना अमाउंट बचा, 20% गया, तो बचा कितना रिएक्टेंट का, और हमारी इक्वेशन में रिएक्टेंट का इनिशियल अपॉन है फाइनल। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इन अबव क्वेश्चन इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 200 मोल पर लीटर। इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 200 मोल पर लीटर होती तो कितना टाइम लगता 20% होने में। तो ठीक है, ये रिएक्टेंट है बेटा, ये प्रोडक्ट है, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 200, ये 0, टाइम t इक्वल टू 20%, तो 20%, 200 का 20% कितना होता है, तो बचेगा कितना, 160। भाई 200 का 20% गया तो मतलब 40 तो गया, बचा कितना, 160। ये जो भी अपने क्या मतलब, KT इक्वल टू 2.303 लॉग 200 अपॉन 160, डिवाइड करो बेटा, कितना आ रहा है, 2.303 लॉग 5/4। दोनों क्वेश्चन में एक चीज देखी बेटा, यहाँ पर भी log 5/4, यहाँ पर भी log 5/4 आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनिशियल अमाउंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल अमाउंट कुछ भी हो, अगर सेम परसेंटेज है तो सेम टाइम में कंप्लीट होगी। फर्स्ट ऑर्डर की क्या खासियत है, इनिशियल आप चाहे 100 मानो चाहे 200 मानो, इससे कोई फर्क है। अगर आप कहते हो 20% कंप्लीट हुई, सेम ही रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें इनिशियली आपने एक बार 100 माना, एक बार आपने 200 माना, जो भी मानो, अगर आप कहते हो 20% कंप्लीट हुई तो टाइम क्या लगेगा, सेम। टाइम क्या लगेगा, सेम। हमारी बात में किस टाइम सेम क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर आप 200 लोगे तो स्पीड ज्यादा होगी, इसके तो स्पीड कंसंट्रेशन डिपेंड करती है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन एक चीज समझ सकते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या समझ सकते हैं, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम परसेंटेज कंप्लीट इन ए सेम टाइम। हमारी बात में सेम परसेंटेज हमेशा किसमें कंप्लीट होते हैं, सेम टाइम में। मैंने कहा एक रिएक्शन है जिसमें 5 से 1 होने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 20 मिनट लगते हैं, कितने लगते हैं, 20 मिनट। तो 10 से 2 होने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो बेटा 5 से 1 हुआ तो कितना अमाउंट चला गया, 4, और बताओ 4 5 का कितना परसेंट होता है, 80% होता है। अब मैंने कहा 10 से 2 हो गया तो कितना अमाउंट चला गया, 8, 8 अगर चला गया तो कितना परसेंट चला गया, तो 80% चला गया। तो हमने कहा इनिशियली 5 था, अब 1 हो गया 20 मिनट में। हमने फिर कहता आगे और कहता है कि सुनो कि 10 से 2 हो गया, बताओ कितने टाइम में, तो आपको 4 से 1 हुआ तो मतलब परसेंटेज 80 गया, तो 10 से 2 में भी उतने परसेंट में जाएगी, उतने। अगर मान लो परसेंट सेम नहीं आती, 80 होता 70 होता, फिर सोल्व करना पड़ता, फिर क्या करना पड़ता, सोल्व। आगे बात में कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीट इन 20 मिनट, देन फाइंड आउट टाइम एट विच 60% कितने में कंप्लीट होगा। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया, झोल कर दिया। सेम सेम परसेंटेज नहीं है ना, जो सेम परसेंटेज आए तो सीधा बोलना है कि भाई इनिशियली 5 से 1 हुआ, 80% हुआ 20 मिनट में, तो अगले 80 मतलब कि अगर मैं 5 से स्टार्ट करता तो उसका 80% भी 20 मिनट में ही होगा। लेकिन वो कहते ना ऐसे कर दे 40 और 60, तब सोल्व करना पड़ेगा। जब भी मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, आप तो ऐसे लिख लो, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये 100, ये 0, जब टाइम टी इक्वल टू 40 हुआ तो कितना हुआ, 40 गया, बचा कितना, 60। तो आप क्या लिखो, के टी 40 इक्वल टू 2.303 लॉग 100 अपॉन 60, कितना आ जाएगा, के टी 40 2.303 लॉग है, वो तो कर लेंगे अपन। नेक्स्ट वन देखो बेटा क्या कहता है, 60%। तो आप क्या करोगे बेटा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट टाइम टी इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है, 100, और टाइम टी इक्वल टू T1 पे, T1 नहीं 60%, कि सर 60 गया, 60 बचा कितना, 40, कितना बचा बेटा, आगे बात समझ में। तो अपन क्या लिखेंगे, के टी 60% इक्वल टू 2.303 लॉग 100 अपॉन क्या जाएगा, के टी 60 इक्वल टू 2.303 लॉग, आगे समझ में। अब दो इक्वेशन आ गई बेटा, दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर दो, क्या कर दो, के से के कट जाएगा, क्या आएगा, टी 40 अपॉन टी 60, 2.303 कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा, लॉग 5/3, नीचे क्या आएगा, लॉग से लॉग नहीं करता सुगले, ठीक है, 5 से 5 भी नहीं कटेगा, लॉग के साथ है, लॉग में से कुछ नहीं करता, ऊपर से लॉग सोल्व करो, नीचे से सोल्व करो, और फिर कलेक्ट करो, लॉग 5 माइनस लॉग 3, लॉग 5 माइनस लॉग 2, और ऐसे करो। आगे बात में कर लोगे बेटा, चलो चलो। नेक्स्ट वन कहता है कि फाइंड आउट, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, और ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन टी 90% एंड टी 50% फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो बेटा ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो बड़ी वाली टी 90% को पकड़ो। आप क्या लिखोगे कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में गया, जब टाइम टी इक्वल टू 0 था, ये 100 था, ये 0 था, जब टाइम टी इक्वल टू T1 हुआ, टी 90 हुआ, तो इसका मतलब 90 गया, बचा कितना, 10, और 10 बचा, मतलब अपन ने यहाँ क्या लिख दिया, 10। अपनी इक्वेशन क्या आएगी बेटा, कि सर के टी 90% इक्वल टू 2.303 लॉग 100 अपॉन 10, बचा हुआ अमाउंट लिखते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, लॉग 10 कितना होता है, 1। और मुझे बताओ, मैं के की जगह ये लिख दूंगा 0.693 अपॉन टी, आप
क्योंकि बेटा टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन ए के, तो वापिस उल्टा करके लिख दिया, इंटू टी 90% इक्वल टू क्या आएगा बेटा 2.303। अब आप तो बहुत शाने हो, मैंने कहा था बेटा इसकी वैल्यू याद रखना क्या होती है 2.303 0.30 अपॉन टी हाफ इंटू टी 90% इक्वल टू 2.30, कट जाएगा। अब ये कट जाएगा तो अपन इसको यूज करेंगे, तो क्या बचेगा बेटा इधर से, इधर बचेगा टी 90% अपॉन टी हाफ इक्वल टू ये 0.303 उधर भेज दो बेटा भाई, ये तो कट जाएगा और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा बेटा डिवाइड में 1/0.3 ले लो, 0.3 ले, वही की बात है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा टी 90% अपॉन टी हाफ इक्वल टू 10/3 और 10/3 मतलब 3.8, तो क्या रिलेशन आया कि टी 90% है वो 3.3 टाइम है किसका। अब बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है प्रूफ करो, वैसे पूरा लिखना होता है बेटा, ठीक है। आगे बात में इसको इसको ये टाइम तो 90% लिखूंगा ना, टी 90% के टी इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए टी 90% लिखूंगा ना, नहीं चमका क्या। अगला क्वेश्चन ढंग से देख फिर से, कहता फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन टी 99 और टी 50, तो देखो फिर से क्या लिखोगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये 100 और 0, जब टी इक्वल टू टी 99 हुआ तो कितना बचेगा रे 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो आप क्या लिखोगे के टी 99 इक्वल टू 2.303 log 100 अपॉन 1, के की जगह सीधा ऐसे लिख दो 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन टी 50 इंटू टी 99 इक्वल टू, आपको पता है 2 log 100 कितना होता है 2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2.303 log 10 का स्क्वायर करके, और ये तो कट जाएगा बेटा आपस में, और क्या आ जाएगा टी 99 अपॉन टी 50 इक्वल टू 2 अपॉन 0.3, तो टी 99 अपॉन टी 50 कितना आ जाएगा रे 20/3 मतलब 6.6, तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ से टी 99 है वो 6.6 टाइम है किसका बेटा टी 50% या टी आपका, ये वाला। अच्छा ये कैसे लिख रहा हूं, हाँ पूरा बता रहा हूँ, के की जगह तो मैंने ये कैसे लिखा ये समझ में आया इधर। फिर बेटा मैंने 2.30 तो तेरा log 100 कितना होता है टी 99 कहां से आया, ये कहां से आया, अरे इक्वेशन क्या है के टी इक्वल टू 2.303 log a अपॉन टी क्या होता है टाइम, तो टी 99 को तो टी 99% लिखूंगा ना, वैल्यू थोड़ी लिख रहा हूँ 99, टी 99 टाइम को इंडिकेट कर रखा है कि वो टाइम जब टी 99% खत्म होगा। हाँ आगे बात समझ, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन टी 99.9 और टी 50, फिर से क्या करोगे बेटा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो बोलो 100 और 0, टाइम टी इक्वल टू टी क्या लिखेगा सूरज 99.9, मतलब वो इतना चला गया बचा कितना 0.1 बचा, तो इक्वेशन क्या आएगी बेटा के टी 99.9 इक्वल टू 2.303 log 100 अपॉन 0.1, के की जगह क्या लिख दो बेटा सीधा ही 2.303 इंटू 0.3010, और यहाँ तो टी 99.9 ही है 2.303। अब देखो बेटा ये कितना हो जाएगा log 1000 हो जाएगा, और log 1000 कितना होता है 3, जो कॉमन टर्म है उसे काट दो, तो क्या आ जाएगा टी 99.9 अपॉन इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 0.3 कितना आ जाएगा 10,
तो अपने पास क्या रिलेशन आ गया कि T 99.9 है वो 10 गुना है बेटा। तो देखो रिएक्शन T आप तो पता 2 घंटे में आ गया होगा, लेकिन T 99% 20 घंटे में भी नहीं आया, अगले 20 घंटे तक भी नहीं हो रहा, कितना टाइम ले रही है। अब देखो बड़ा ध्यान से, हमने कहा इनिशियल रिएक्शन 100 पे थी, तो बताओ 100 से वो 50 आई तो कितना आएगा T आप लगेगा। 50 से 25 जाएगी तब भी, 25 से 12.5 जाएगी तब भी T आप, 12.5 से 6.25 जाएगी तब भी, और बेटा 6 से 0.25 से 3.125 जाएगी तब भी कितना आएगा T आप ही आएगा। क्या आएगा बेटा T आप ही आएगा। बोलो कोई दिक्कत है। तो अब मुझे एक चीज पता लग गई, और सारे T आप बराबर हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सारे T आप क्या होते हैं सेम। आई बात समझ में, एक रिएक्शन के लिए सारे T आप क्या होते हैं बेटा सेम। अब देखो बड़ा ध्यान से, तो पहले 50% कंप्लीट हुई, अब मैं कहूं T आपका मतलब 50% है, लेकिन मैं यहां से तुमसे सीधा बोलूंगी 100 से 25 हो गया, तो बताओ कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होगी 75%। भाई 100 से 25 हो गया, इसका मतलब क्या 75% गया, तो क्या मैं इस टाइम को T 75% लिख सकता हूं। और आपको नहीं लगता कि T 75% 2 T आपके बराबर है, 1 2। तो क्या रिलेशन समझ में आया। बोर्ड में जब क्वेश्चन आए तो उसे उसी तरीके से प्रूव करना जो अभी ऊपर कराया था, ऐसा में वो जीरो ऑर्डर थी। कौन सी थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं था। नेक्स्ट देख बेटा ध्यान से, मैं कहूं कि बेटा मैं 100 से 12.5 पे गया सीधा ही, 100 से 12.5, तो भाई 100 शुरू थी, अब 12.5 ही बचा है, मतलब रिएक्शन में कितना परसेंट खत्म हो गया 87.5%। कितना खत्म हो गया 87.5% आने के लिए मुझे एक बार, 2 बार, 3 बार कितने T आप लाने पड़े 3 T आप कितने लाने पड़े। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा बेटा रिएक्शन 12 को यहां से लेके सीधा यहां पहुंचे 62.55 से, तो एक साथ कितना परसेंट खत्म करनी पड़ी रिएक्शन को 93.75%। मैंने कहा रिएक्शन का 93.75% खत्म हो गया, मतलब आप 100 से सीधा कितना है 6.25। तो इसमें कितने T आप आगे 1 2 3 4। बोलो कोई दिक्कत है। और 96.8% के लिए कितना आ गया 5 T आप। तो देखो बेटा यहां से अगर मैं नेट रिजल्ट देखूं तो देखो T 75% कितना है 2 T आप, T 87.5 कितना 3 T आप, T 90% अभी ऊपर प्रूव किया था कितना था 3.3 T आप, T 93 अभी आया था 4 T आप, 96.8 कितना है 5 T आप, और 99 अभी ऊपर प्रूव किया था 6.6, और 99.9 कितना है। आगे बात समझ में। अब देखो आपको मैं सारे सिखा दिए, अब देखो कई तरह से पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है T 75 एंड T 90% में रिलेशन निकालो, आगे समझ में। ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है। क्या करोगे बेटा दोनों के लिए लिख लो, जैसे वही वो T 40% और 60% वाला क्वेश्चन कराया था ना, ये वाला मैं बता देता हूँ ना। अगर देखो आपको T 75 और T 90% के लिए रिलेशन पूछे, तो जो T 50 का तो रिलेशन में पता था इसलिए सीधा यूज कर लिया, इनके लिए आप दोनों के लिए कर लो। मैं सीधा लिख दूं KT 75 इक्वल टू 2.303 log 100/25, और इसके लिए क्या लिखूंगा KT 90% इक्वल टू 2.303 log 100/90। गया बचा कितना, दोनों को डिवाइड कर देना। ऐसे कितने रिलेशन पूछ सकते हैं ना, मेन तो मैंने करवा दिया, अब वो कितने पूछे कोई लेना देना। अब बेटा एक तरीका नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन प्रेशर इज गिवन, जब हमें क्या गिवन होता है बेटा प्रेशर गिवन होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। वो ऐसे लिख देता है कि फाइंड आउट रेट कांस्टेंट, टाइम 0 पे प्रेशर इतना था, टाइम 100 पे प्रेशर है इतना था, और साथ में रिएक्शन भी लिख देगा कि रिएक्शन है 2N2O5 रिएक्ट करके बनाता है N2O4 प्लस O2, ऐसे लिख के देगा। अब हमें तो प्रेशर का पता नहीं है, तो आप शुरुआत से क्या करो बेटा टाइम T इक्वल टू 0 ले लो। क्या ले लो, जब टाइम T इक्वल टू 0 होगा तो सारा का सारा प्रेशर रिएक्टेंट का ही होगा, प्रोडक्ट का तो उसमें कोई हिस्सेदारी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 0.5, क्या लिखोगे आगे बात में, सारा का सारा प्रेशर इसी को दे दो, रिएक्टेंट को इन दोनों का क्या कर दो, क्योंकि टाइम T इक्वल टू 0 पे होगा था 0.5 atm प्रेशर है रिएक्शन का, ये रिएक्शन लिखी हुई है ना, आएगी आपको टेंशन नहीं है। तो टाइम T इक्वल टू 0 पे तो 0.5 है,
तो सारा प्रेशर इसी का है भाई। टाइम टी इक्वल टू 0 पे तो रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट तो है ही नहीं, और जब प्रोडक्ट है ही नहीं तो सारा प्रेशर तो उसी का होगा। अब मैंने कहा T1 पे कहता 0.1512 है, तो मतलब टाइम T इक्वल टू T1 पे अब आपको बाबूलाल मेथड यूज करना पड़ेगा मोल वाला। मैंने कहा इसका एक्स अमाउंट चला गया, कितना चला गया? अगर इसका एक्स अमाउंट चला गया तो देखो इसके 2 से कितना बनता है, तो एक्स से कितना बनेगा, इसके 2 से कितना बनता है 1, तो एक्स से कितना बनेगा। ये क्या है बेटा? प्रेशर है। मैंने आपको सिखाया था स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट वेट को छोड़ के सब पे लगता है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब मुझे कह रहा है ये टाइम T1 पे है, तो टाइम T1 पे तो तीनों का प्रेशर होगा भाई। टाइम 100 सेकंड पे जो टाइम T इक्वल टू 100 सेकंड है उस पे जो प्रेशर है उसमें इसका 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 तीनों का रोल है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि जो P टोटल है बेटा वो किसके इक्वल है, Pn2O5 प्लस Pn2O4 प्लस PO2। N2O5 का प्रेशर कितना 0.5 माइनस एक्स, इसका प्रेशर कितना है x और इसका कितना है, तो क्या आ गया बेटा x/2, तो आएगा क्या 0.5 प्लस x/2। और वो कहता है 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर इतना है, मैं कहता हूं नहीं इतना है, तो दोनों को क्या कर दो बेटा बराबर। तो सोल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 0.024, 0.5 आगे इधर माइनस होगा। हमें किसकी वैल्यू पता लग गई, x की। और एक बार आपको x की वैल्यू पता लग गई तो आपको पता है बेटा टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना है रिएक्टेंट 0.5, और टाइम t इक्वल टू 100 सेकंड पे कितना है बेटा 0.5 माइनस 0.24 करो कितना आएगा 0.476 आना चाहिए शायद 47, एक सेकेंड 56, एक मिनट रुक जा। 0.5 में से क्या माइनस करना है 500 में 24 घटा दो कितना आएगा 476 ही आएगा ना 0.476। बोलो कोई दिक्कत है? अब आपके पास क्या आ गया टाइम t इक्वल टू 0 पे, सुन ले टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रेशर आ गया, टाइम t इक्वल टू 100 पे क्या आ गया प्रेशर। और जब प्रेशर आ गया सुन लो क्या गलत कर दिया, क्या गलत किया जा रहे, क्लियर है? KT इक्वल टू क्या होता है 2.303 log A अपॉन A। सर प्रेशर है आपके तो ये तो कंसंट्रेशन है, लेकिन देखो ध्यान से बेटा दोनों प्रेशर रख लो, दोनों कंसंट्रेशन रख लो कि सर ऐसा कैसे। देखो आपने पढ़ा था PV इक्वल टू NRT, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P इक्वल टू N अपॉन V क्या होता है CRT होता है। मैं ऐसे लिख सकता हूं P1 अपॉन P2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो दोनों प्रेशर ले लो, दोनों कंसंट्रेशन ले लो, मुझे कोई दिक्कत है तो अपन क्या लिख देंगे KT इक्वल टू 2.303 log A कितना है 0.5 और A माइनस एक्स कितना है। तो जब प्रेशर का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा, बाकी सब कर सकते हो, बाकी का इसका इनिशियल और फाइनल दिया होगा फौरन सोल्व हो जाएंगे। लेकिन इस प्रेशर वाले केस में इनिशियल फाइनल नहीं आएंगे, क्योंकि फाइनल जो प्रेशर आएगा वो सबका आएगा भाई। कंसंट्रेशन तो ऐसे होती है रिएक्टेंट की इनिशियल और फाइनल देता है, लेकिन पूरी उसकी थोड़ी देता है मिक्सर की। यहाँ तो प्रेशर आएगा वो पूरे मिक्सर का देगा, जो मिक्सर का प्रेशर दिया तो इनिशियल तो इसका हो गया, मिक्सर वाले को ऐसे सोल्व करना पड़ेगा आपको एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स निकाल के तो सोल्व होगा। तो अपन ने क्या सीखा बेटा यहाँ से कि जो ये इक्वेशन है बेटा KT इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स, उसमें आप A अपॉन A माइनस एक्स की जगह ये फर्स्ट ऑर्डर है तो आप दोनों के दोनों मोल ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों के दोनों आप प्रेशर ले लो अपने, कोई दिक्कत है। दोनों के दोनों वेट ले लो तब भी कोई दिक्कत है, क्योंकि रेशियो है बेटा कट कटा के सेम ही आना है। आ रही बात समझ में? कट कटा के क्या आना है सेम, दोनों कंसंट्रेशन दोनों मोल दोनों प्रेशर दोनों कंसंट्रेशन दोनों वेट, ऐसे नहीं एक वेट एक और नहीं, दोनों सेम चीज ले लो अपने, कोई दिक्कत है। अब क्या होता है बेटा इन हाँ ऑर्डर वन के लिए, ऑर्डर वन का मोस्टली अपने केस किसका है बेटा ऑर्डर वन का। नेक्स्ट और फाइनल चीज देखो बेटा आज की, when T half and initial concentration is given, क्या given हो बेटा initial concentration is given and ask final concentration for first order reaction, किसके लिए बेटा। और आपको ये समस्या बेटा इसके लिए क्या होता है जब भी करना हो तो एक तो होता है एंटी लॉग लेना, एंटी लॉग तो आता नहीं है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको इसी तरह से करना है। जब आपको क्या पूछे फाइनल कंसंट्रेशन पूछे तो आपको लिखना है एन फाइनल, क्या बेटा
इक्वल टू एन इनिशियल अपॉन 2 की पावर है एन, और जो एन होगा वो होगा टोटल टाइम अपॉन है हाफ लाइफ। कि सर एन क्या होगा, या तो दोनों कंसेंट्रेशन ले लो, या दोनों प्रेशर ले लो, दोनों वेट ले लो, दोनों मोल ले लो। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे आता है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन 200 मोल पर लीटर थी, टी हाफ 2 आवर है, तो बताओ फाइनल कंसेंट्रेशन बताओ 8 घंटे पे। तो एन फाइनल क्या होगा बेटा, इनिशियल अपॉन 2 की पावर एन, और एन क्या होता है बेटा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, कितना आया 4, तो 2 की पावर 4 कितना आ गया 200 अपॉन 60। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत है? चलो जी, अब अपना इस चैप्टर में क्या हो गया, एक पोर्शन खत्म हो गया कंसंट्रेशन वाला, कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है। अब अगला पोर्शन है वो टेम्परेचर का है, ठीक है। तो यहां तक का मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूं, ठीक है।